जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि जो ब्लैक मनी के लिए नोटबंदी किया गया था, क्या वो अब वापस आया? तो शायद से नहीं आया, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी बोल चुके थे कि हमने जो भी काला धन को वापस लाने के लिए इतना काला धन वापस आएगा कि सबके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख रुपया मुफ्त में चले जाएंगे। आपने कल के वीडियो में इतना बात तो जरूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो जाकर के फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन हम इस पे बात करेंगे कि जिसके पास अगर काला धन है तो कैसे अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में जो है ना, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये सब किसी को पता है। सबसे पहले हम आंकड़ा की बात करते हैं कि नोटबंदी जब हुआ तो उसके बाद काला धन वापस आया कि बढ़ा। एक बैंक की नाम लेते हैं हम, सबसे पहले स्विस बैंक। आपने ज़रूर सुना होगा, जो विदेशों में जो भी इंडिया का पैसा बाहर जाता है तो उसी बैंक में ज़्यादातर जाता है, और उसका आंकड़ा है 2020 का तो 2700 करोड़ रुपया जमा हुआ था। 2021 में यही पैसा 3500 करोड़ रुपया हो गया, और 2022 में यही पैसा 33,000 करोड़ रुपया हो गया। ज़रा सोचिए कि हमारा काला धन वापस आया कि काला धन बढ़ता चला गया। और इस समय फिर से सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि जो 2000 का नोट जो भी है वो 23 मई यानी कल से 30 सितंबर तक एक्सचेंज होंगे। उसके बाद एक कागज़ के टुकड़े की तरह हो जाएंगे, जैसे पिछली बार किया गया था कि मोदी जी लाइव आकर बोले थे। लेकिन इस समय ऐसा बात नहीं है। हम बात करने वाले हैं कि जिसके पास काला धन है, सबसे पहली बात तो किसी गरीब के पास तो होगा नहीं, जिसके पास जनधन अकाउंट है उसके पास होगा नहीं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ा ये ऐलान करते हैं कि जनधन जिसके अकाउंट है उसमें पैसा जाएगा। लेकिन आज तक तो शायद नहीं गया, लेकिन अगली बार शायद हो सकता है इस बार चला जाए। अगर इस बार भी नहीं जाता है तो फिर आप सोचिएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर ब्लैक मनी है, वो सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। अगर किसी भी पैसा आप कमा रहे हैं, अगर एक लिमिटेशन है कितना कमा रहे हैं उसके अनुसार अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं डायरेक्टली, तो उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। लेकिन आज भी ये भी ध्यान रखिए, जो कोई भी गरीब व्यक्ति अगर कुछ भी खरीदता है, एक टूथपेस्ट खरीदता है या एक मार्कर खरीदता है या कुछ भी खरीदता है, तो उसे टैक्स देना पड़ता है। वो अलग अलग ढंग का टैक्स हो जाती है उसी पे। लेकिन एक कहा दे कि जो भी आप पैसे कमाते हैं या गरीब लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, तो ये शायद सही नहीं होगी। लेकिन हर एक चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप दवा खरीदने जाइए या कुछ भी खरीदने जाइए तो। लेकिन अब देखिए, मुद्दे की बात हम कर रहे हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति के पास अगर ब्लैक मनी है तो चाहेगा, क्योंकि 100 दिन का टाइम है लगभग, उस 100 दिन में, क्योंकि सरकार का ये भी नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं है, फिर भी मैं अगर 10 नोट यानी 20,000 रुपया 2000 लेकर जाऊंगा तो मुझे बैंक वाले बिना कुछ पूछे एक्सचेंज करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा करना है। साथियों, ज़रा सोचिए, अगर मैं फिर आज एक दिन में एक अकाउंट में गया, एक बैंक में गया, सॉरी, फिर दूसरे बैंक में गया, तीसरे बैंक में, चौथे, पाँचवें, इसी तरह से अगर दिन भर में अगर 5 बैंक का अगर विजिट कर लेता हूँ तो भी 1 लाख रुपया कन्वर्ट आराम से हो जाएंगे। और किसी के भी पास अगर ऐसा हो, और इस समय बेरोजगारी इतनी है कि अगर किसी को बोला जाए कि भाई ऐसा मेरा काम कर दो, तो वो करने को तैयार ही रहेगा, क्योंकि उसे थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, कैसे हमारा सरकार अगर चाहती है कि नहीं हम वापस लाएंगे, तो ये भी फेल होने वाला है, क्योंकि जिसके पास ब्लैक मनी है वो ऐसे ही करेगा। और 100 दिन में अगर एक व्यक्ति को अगर रोज़ का 1-1 लाख रुपया अगर ऐसा करता है तो भी 100 दिन में लगभग करोड़ों रुपया हो जाएगा। और इसी तरह उसका ब्लैक मनी फिर से वाइट मनी बन करके फिर से वो अपना ब्लैक मनी की तरह रख सकता है, और उससे गरीबी को परेशानी का सामना करना ही पड़ा, लेकिन उसके लिए अच्छे दिन तो नहीं आएंगे। इसीलिए अब ज़रा सोचिए कैसे नोटबंदी 2.0 है वो फेल हो जाएगा। साथियों, आप अपने आँख पे जो भी पट्टी बंधी है आप उसको उतारिए, और आप अपने देश के अच्छे नागरिक होने, जिम्मेवार नागरिक होने की वजह से आप सोचिए क्या हमारा देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर आप सोचिए कि गलती कहाँ हो रही है, आप सुधारने की कोशिश कीजिए, और आप सब जागरूक होइएगा तो ही हमारा देश बदलेगा। इन नेताओं की बस की तो है नहीं कि देश को बदल सके, क्योंकि उन लोगों की अपनी कुर्सी लगती है कि हमारी कुर्सी
बची रहे। चुनाव लड़ने से पहले जितना पैसा को खर्च किया जाता है चुनाव को जीतने के लिए, उन लोगों के पास कहाँ से आता है, ज़रा सोचिएगा। और आम आदमी अगर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जाइएगा तो बहुत ऐसे गरीब मिल जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, और सरकार हमारी बोलती है कि हम गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जनधन योजना लाया गया और उज्ज्वला योजना लाया गया, बहुत सारा योजना लाया गया, जो भी आप सबको सामने रहा, कैसे रहा आप लोग को पता ही है, वो कितना सक्सेसफुल रहा आप लोगों को भी ये भी पता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना कीमती वोट जो इसको भी दे रहे हैं ना, एक जिम्मेदार, आप जैसे आप जिम्मेदार हैं उसी तरह से जिम्मेवार आदमी को दीजिए, ताकि आपका विकास कर सके, गरीब लोगों को विकास कर सके। ये नहीं कि अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कराए, ये सही नहीं है। ज़रा सोचिएगा, कभी भी आप अपने लिए नहीं तो आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए एक कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, ताकि वो सब एक जिम्मेवार हो सके, जानकार हो सके, समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा कि ये मेरी प्रयास आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सब जागरूक हो सकें। धन्यवाद।